हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, जिसको कहते हैं हेयरलाइन डिजाइनिंग। हेयरलाइन डिजाइनिंग अपने आप में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोई भी हेयर ट्रांसप्लांट का। जब भी हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट डिजाइनिंग के बारे में बात करते हैं तो हेयरलाइन डिजाइन कैसी होनी चाहिए, हेयरलाइन का शेप कैसा होना चाहिए, हेयरलाइन में इरेगुलरिटी होनी चाहिए, जो भी नुआंसेस हैं इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि जब भी आप अपने सर्जन से मिलें, आप अपनी टीम से मिलें, तो ये सब टॉपिक्स उनके साथ डिस्कस कर पाएं, ताकि एक अच्छा आउटकम आपकी हेयरलाइन का आ सके। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो ये देखा जाता है कि हेयरलाइन के आर्किटेक्चरल शेप को मोटा मोटा कैसा रखा जाएगा। हेयरलाइंस जो है वो मल्टीपल टाइप्स की होती है, जैसे वी शेप हेयरलाइन होती है, यू शेप हेयरलाइन होती है, यू वी के बीच की हेयरलाइन होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट का कैसा फेशियल आर्किटेक्चर है, राउंड फेस है कि ओवल फेस है, उसके हिसाब से एक मोटा मोटा एक फेस का हेयरलाइन का डिजाइन डिसाइड किया जाता है जो पेशेंट के फेस को मैच करे। दूसरी बात, जब भी फेशियल डिजाइन किया जाता है तो देखा जाता है कि जो फेशियल फ्रंटालिस मसल है पेशेंट की, वो कैसा शेप डिजाइन जनरेट कर रही है। अगर वो यू और वी के बीच का हेयरलाइन शेप है तो वैसा डिजाइन करना, ताकि एक नेचुरल अपीयरेंस जो है वो पेशेंट को जो पहले हेयरलाइन थी वैसा सिमुलेट कर पाए अपन। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हेयरलाइन जब भी अपन देखें, हम लोग एक पेशेंट की साइड बाय साइड आपको एक हेयरलाइन दिखाएंगे। जब आप देखेंगे हेयरलाइन को, तो हेयरलाइन को बहुत ध्यान से देखने के बाद आपको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हेयरलाइन में ग्राफ्ट्स जो हैं वो लगाए गए। हेयरलाइन में ग्राफ्ट्स बहुत ही इरेगुलरली प्लेस्ड होने चाहिए। हेयरलाइन में ग्राफ्ट्स जो हैं सिंगल ग्राफ्ट्स प्लेस्ड होने चाहिए। हेयरलाइन में ग्राफ्ट्स जो हैं वो ऐसे प्लेस होने चाहिए कि जो आंखों में नजर ना आए। मल्टी ग्राफ्ट, जैसे 2 और 3 मुंह वाले जो बाल हैं, वो जो है वो नहीं लगाए जाने चाहिए हेयरलाइन में। स्ट्रेटिश नहीं होनी चाहिए हेयरलाइन। ये सब हेयरलाइन को एक नेचुरल अपीयरेंस देती है। तो जैसे कि आप इस हेयर कोम टेस्ट में देख रहे हैं, ये हेयरलाइन जो है देखने पे नेचुरल लग रही है। बार बार भी देख रहे हैं हम, दोबारा जब इसको प्ले करेंगे, जब बार बार भी आप देख रहे हैं तो देखने में अननेचुरल अपीयरेंस नहीं लग रहा है। तो ये सब जब हेयरलाइन डिजाइन की जाती है तो इन सब चीजों का टीम को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज पेशेंट्स जो है, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं एक आर्टिफिशियल हेयरलाइन के साथ। हेयरलाइंस में मल्टी ग्राफ्ट्स लगे होते हैं, ग्राफ्ट्स गलत एंगल्स पे लगे होते हैं। ये सब चीज़ों से बच पाएं, क्योंकि सर्जरी बार बार करना या फिर उसको करेक्टिव सर्जरी भी करना पेशेंट के लिए मुश्किल होता है और कम्बरसम हो सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि हेयरलाइन की जो डेंसिटी है वो भी इम्पैक्ट करती है ओवरऑल रिजल्ट को। तो हेयरलाइन की डेंसिटी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। हेयरलाइन की डेंसिटी एटलीस्ट 35 से 40 पर सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राफ्ट्स होनी चाहिए। तो हेयरलाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक इरेगुलर पार्ट और एक रेगुलर पार्ट। जो इरेगुलर पार्ट है उसमें सिंगल ग्राफ्ट्स लगाए जाते हैं, जहां पे हम लोग कोशिश करते हैं कि मल्टीपल ग्राफ्ट्स लगाए जाएं, ज्यादातर 300 से 350 सिंगल ग्राफ्ट्स लगाए जाएं। और उसके पीछे थिक ग्राफ्ट्स लगाए जाते हैं ताकि वो डेंसिटी इनफ दे। आप एक और दूसरा पेशेंट हम लोग दिखाएंगे जहां आप देख पाएंगे कि घनापन भी इंपॉर्टेंट है। ग्राफ्ट अगर लगाए गए, सिंगल ग्राफ्ट्स भी लगाए गए, बट उसके पिछले हिस्से में अगर मोटे ग्राफ्ट्स नहीं लगाए गए तो ओवरऑल घनापन, सी थ्रू इफेक्ट आ सकता है, जो देखने पे ऑकवर्ड लग सकता है, या ग्राफ्ट दूर दूर लगने पे, देखने पे दूर से किसी आदमी को पता पड़ सकता है कि हेयर ट्रांसप्लांट किया गया है। तो हेयर ट्रांसप्लांट में जब भी आप अपने एक सर्जन से मिल रहे हैं तो ये ध्यान पूर्वक उनसे डिस्कस करें कि हेयरलाइन कैसे डिजाइन करने वाले हैं। अगर आप सर्जन से मिल सकते हैं तो उनसे ड्रॉ करवा सकते हैं अपनी हेयरलाइन, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल पाए कि आपके लुक पे एक क्या शेप अच्छे से सूट कर रहा है। और आने वाले टाइम में जब भी टीम हेयरलाइन डिजाइन कर रही है तो ये पूरा आर्किटेक्चर जो है वो देखने के बाद नेचुरल लगे। एक सर्जरी से पेशेंट का एक्सपेक्टेशन होता है कि जब भी सर्जरी करे तो पेशेंट को पता ना पड़े या किसी और को देखने पे पता ना पड़े। तो एक हेयरलाइन नेचुरल अपीयरिंग है अपीयरेंस जानने के लिए, पाने के लिए एक टीम को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस सारी चीजों को अपनी टीम से डिस्कस करें, जिसमें शेप रहेगा, जिसमें आपकी सिंगल ग्राफ्ट्स रहेंगे, डेंसिटी क्या रहेगी, जो टीम कर रही है उसमें सर्जन्स हेयरलाइन का जो फ्रंटल पोर्शन है, इरेगुलर जो पोर्शन है, उसको डिजाइन कर रहे हैं कि नहीं, उस पर एडिक्वेट टाइम दिया जा रहा है कि नहीं, ये सब चीजें आपको टीम से चेक करने की जरूरत है। तब जाके आपका एक हेयरलाइन का जो आउटकम है वो अच्छा आएगा। तो होपफुली बहुत सारे पेशेंट्स हम लोगों से एक नेचुरल हेयरलाइन के बारे में वीडियो बनाने के लिए बोल रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि ये सब पॉइंट्स को हम लोग कंपाइल करें, ताकि पेशेंट जब अपनी हेयरलाइन के बारे में डिस्कशन करे तो ये सब चीजें उसके दिमाग में रहे। थैंक यू।